भगवान गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार वंदन। मंचस विराजमान सभी संत वृंद विभूतियों के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। और दूर दराज से आप पधारे मातृशक्ति पितृशक्ति सभी के चरण वंद में बारंबार नमन। प्रिय सज्जनों, आज बड़े गुरुजी का, दादा गुरुजी का निर्माण तिथि है, बरसी आज गुरुजी की। और काफी दिनों से निमंत्रण भी आप सब लोगों को भेज रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और आप सब सज्जन दूर दराज से पधारे श्रद्धा विश्वास लेकर के आश्रम तक। और ये समिति जो ब्रह्म विद्या सत्संग सेवा समिति आपके इस व्यवहार से और आपके इस परिश्रम से बहुत सुखद और हृदय से प्रसन्नचित्त है, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। प्रिय सज्जनों, बताया है भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी की 6 अध्याय के 33वें श्लोक में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कस्यदिति सिद्धिये यततामपि सिद्धानाम कशिन माम वेन्ति तत्वतः। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरे लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई एक मेरे परायण होता है, और उन्हें परायण होने वाले हजारों योगियों में कोई एक मेरे को यथार्थ रूप से जानता है। गुरुदेव के इस भारतवर्ष में लगभग जाने के बताऊं, अनजाने तो कितने होंगे, लेकिन समथिंग 5 लाख भक्त हैं गुरुदेव के। हमारे हिंदुस्तान में, बाहर भी रहते होंगे, लगभग 5 लाख भक्त है। तो मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों में कोई एक, तो उन 5 लाख में छट करके किसी के मन में सूचना दे करके, मैसेज दे के, व्हाट्सएप दे के या फोन दे करके मन में हुआ कि चलो गुरुजी के द्वार पे कार्यक्रम है, बस उनको तो इतना ही शांति ले ली सोच करके। किसी ने और जताई, पड़ोसी से या किसी भाई से, मिलने वाले से कहा कि गुरुजी के द्वार पर बड़ा आयोजन हो रहा है और हम लोग चले। बोलो यार चलते तो सही, लेकिन साइड नहीं आई है, अभी अभी मुहूर्त लगाया है, अभी निकल जाएंगे तो फिर न जाने कब आएगी, तो अगली बार चलेंगे। तो हजारों में एक ने मनसूबा बनाया, और प्रोग्राम बनाने वाले कुछ लोगों में भी फिर उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। फिर किसी ने बना लिया प्रोग्राम चलेंगे, पड़ोसी बोल दिया चलेंगे। अब घर तक आ गए, गांव आ गए, राजस्थान आ गए, जयपुर आ गए। अब घर पे आने के बाद में कोई और काम हो गया, तो बोला उतनी दूर से तो यहाँ तक आ गए, लेकिन अब गुरुजी के जो आश्रम पर तो हम नहीं जा सकते, ये फला काम इमरजेंसी हो गया, अब तो ये काम निपटाना पड़ेगा। बहुत से लोगों का फोन आता है, गुरुजी हम जो बेंगलोर से पूना से तो आ गए, लेकिन वो घर पे कोई इमरजेंसी ऐसा काम हो गया, इसलिए अब आज तक नहीं आ सकते, कल बात करेंगे। लाखों में एक, और उनमें भी छट करके फिर कोई हजारों लोग बने, उनमें भी फिर। और प्रिय सज्जनों, जिसके 7 जन्म और फिर उससे 7 जन्म और फिर उससे 7 जन्म, 21 जन्म का पुण्य जब उदय होता है, तब मनुष्य गुरु धाम तक पहुंचकर महापुरुषों के दर्शन और प्रसन्न का लाभ ले सकता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। सिमरन आडा शेष पाप, दर्शन आडा लाख, और प्रश्न आगा करोड़ है, प्रश्न आडा करोड़ है या दरिया की शाख। दरियाव जी महाराज हुए थे, उन्होंने बोला कि बड़ा दुर्लभ है दर्शन है। सिमरन आडा शेष पाप, शेष के हजारा पाप आडा आ जावे, माला फेरा जड़े। और दर्शन आडा लाख, कोई महापुरुषों की सत्संग में चल करके उनके दर्शन लेने में लाखों पाप सामने खड़े हो जाते हैं। और चरणों में हमारे मस्तक झुक जाए, या चरणों में हमारे हाथों का स्पर्श हो जाए, दर्शन प्रसन्न हो जाए, उनकी वाणी सुनने को मिल जाए, तो बताया कि प्रश्न आडा करोड़ पाप सामने खड़े हो जाते, या दरिया की शाख। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये जो है ना, करोड़ों मनुष्य में एक को ये सफल मिलता है। तो आज ये देखकर मालूम होता है कि इस गुरुदेव के फौज में
एक दो भगवान कृष्ण के सामने जब गीता सुनाई भगवान कृष्ण ने, 3 लोगों ने सुनी थी यथार्थ, व्यास जी महाराज ने, संजय ने और अर्जुन ने। लेकिन वो 3 की चलाई हुई गीता, सुनी हुई गीता, प्रवृत्त हुई गीता आज तक चल रही है। और मैं चाहता हूं, मैं जहां तक समझता हूं, मेरे गुरुदेव का ये लगाया हुआ बाग, ये बगीचा, ये गीता इतने सारे श्रोता चलाएंगे तो युगों युगों तक चलेगी, ये मेरे को कॉन्फिडेंस है। जनून है मेरे गुरुदेव के भक्तों में, जो कहां से चल करके कहां तक। कल अबे हैदराबाद वाले सुबह तो हैदराबाद थे, शाम को तो, और अभी यहाँ है। अबे कुछ और अमित जी कुछ लोग आए हुए हैं, वे बेंगलोर से आए हैं, कुछ लोग पूना से आ रहे हैं। कितना बड़ा जुनून होगा हर व्यक्ति के, हर भक्त के अंदर में, किसके लिए? केवल केवल गुरुदेव की प्रति, कि मेरे गुरुदेव के आधार पर सत्संग का जो है ना अमृत बिखर रहा है, और मैं भी जाकर के उसका रसपान करूं, ऐसी उम्मीद लेकर के आते हैं। क्यों? कि बिगर हृदय में जनून नहीं होता, उसके मन में ऐसी भावना उत्पन्न नहीं होती। और आज तक जिन्होंने महान कार्य किए हैं, केवल उसके पीछे जनून, उसका कॉन्फिडेंस, उसका हौसला, उसका आत्मबल काम किया है। एक जगह बताया भी है, ऊंचे से ऊंचे गिरी शिखर पर लोग चढ़ जाते हैं और नीचे से नीचे सिंधु तले भी गोताखोर चले जाते हैं। 8,888 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय पर माउंट एवरेस्ट की जो है ना उन्होंने चढ़ाई कर ली लोगों ने, और 9,735 मीटर गहराई, 2 किलोमीटर ज्यादा हिमालय से भी, किसकी? प्रशांत महासागर की, वहां भी गोताखोर चले गए। ऊंचे से ऊंचे गिरि सुमेर पर लोग चढ़ जाते हैं, नीचे से नीचे सिंधु तले भी गोताखोर चले जाते हैं। अरे गगन शहर चंद्रमा 3,85,000 किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी से चंद्रमा की, वहां पर भी लोग पहुंच गए। कब? जनून था अंदर में। गगन से चंद्रमा नक्षत्रों की याद करना चाहिए। यदि पाना चाहो मंजिल अपनी तो दिल में बस जनून रखना चाहिए, जनून रखना चाहिए। ये जनून से होने वाली है पार। आज हम इतने भक्तों के मन में जनून था, तब दौड़ धूप करके, और कितनी धूप होती प्रचंड, उसमें कलश यात्रा ले रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, साथ साथ आ रहे हैं। कितनी उम्मीद बताया है। भक्ति और रजपूती किसी के बाप की नहीं, खरे सौदे की है। और फिक्र दिजा उन फकीरों ने जहां लाजे मौज शहजादे की है। चढ़ गया जनून निराला बैराग का, गोपी चंद भरतरी देखना चाहिए। यदि पाना चाहो मंजिल अपनी तो दिल में बस जनून रखना चाहिए। बताया कि हजारों काफिल रो रहे, हारने में कोई परिश्रम नहीं, जीतने में संघर्ष होता है। और संघर्ष करते दीते दम तक जनून से वही साहसी होता है। हजारों गाफिल रो रहे मान के भूखे। गुरुजी को तो मां के फोन ही को नहीं, मन तो सूचना ही को नहीं, मन तो काल ए किया। हजारों गाफिल रोए मान के भूखे, अरे उनको किनारे करना चाहिए। यदि पाना चाहो मंजिल अपनी तो दिल में बस जनून रखना चाहिए। अरे होगी सूचना, आगे गुरुजी के दर पे चलेंगे जी, ठोक के जो पूछ के दर पर दमदार बेड़ा पार निहाल हो गए। तो बताते जा रहे हैं कि मासूम मत समझो अपने आप को, मासूम मत समझो अपने आप को। अरे कई खूबियां छुपी होती है, पत्थर में होती है अग्नि, पर घर्षण से प्रकट होती है। पत्थर से जनून तो थोड़ा ही बहुत है, मतलब घर्षण से प्रकट होती है। जनून तो थोड़ा ही बहुत है, पर कभी कम नहीं समझना चाहिए। यदि पाना चाहो मंजिल अपनी तो दिल में बस जनून रखना चाहिए। कई विदुषियां सिद्ध हो गई जनून का प्याला पी करके। सती, अनुष्या, नर्मदा, सावित्री, गार्गी, मदालसा पतिव्रता धर्म निभा करके। सबरी, मीरा, कर्मा, फूली, अरे 22 सेजों का जज्बा देखना चाहिए। यदि पाना चाहो मंजिल अपनी तो दिल में बस जनून रखना चाहिए। कई मातियां विभूतियां हो गई इस भारत में, सती, अनुष्या, नर्मदा, सावित्री, गार्गी जैसी, जो आज धरती पे नाम है। और बाइयों में भी मीरा, सबरी, सहजा, फूली,
ऐसी हो गई जो आज दुनिया में नाम है। और वही मेरी गुरुदेव की दी हुई प्रतिमा का प्रसाद इतनी माता बहनें हजारों की तादाद में बैठ करके लाभ ले रही है, क्या उनसे कम है? धन्य हो। तो बताते हैं कि कमर कस के हो खड़े, फिर देर किस बात की हो रही, चल छाव इन गुरु की चरण में, घपलत में जिंदगी खो रही। आनंद के अब उठ जैज नहीं, अरे तुरंत सजना चाहिए। यदि पाना चाहो मंजिल अपनी तो दिल में बस जुनून रखना चाहिए, दिल में बस जुनून रखना चाहिए। जो गुरुदेव के द्वार पर आ चुका वो 7 धाम को कर चुका, 64 तीर्थ पूर्ण हो चुके उनके। तो मैं तो आज बड़ा खुश हूं इस मेहनत से। 7-8 दिन के अनुष्ठान चल रहा था उससे, और जो हमारे फोन करने की, मैसेज करने की प्रक्रिया से जो बारंबार परिश्रम चल रहा था, आज उसका रिजल्ट, उसका परिणाम देख करके मैं हृदयंगत हूं। आप इतने सारी संख्या में सज्जन पधार कर और धाम की महिमा बढ़ाई और अपने आप को निहाल समझा और हमारे को अनुग्रह और प्रेरित करने की जो है ना आपने प्रेरणा दी। इसलिए मैं आप सब के पूर्ण भाव को हजार हजार कोटि कोटि बार प्रणाम करके अभिवादन करता हूं। बोलो निर्भय नारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की।